बचपन जो था आपका वो जॉइंट फैमिली में रहा है। एक ही घर में अराउंड 27 पीपल रह रहे थे। स्टार्टिंग प्रोफेशनल डांसिंग एंड देन बिकमिंग अ नेशनल चैंपियन और फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें थी विच वर्क रियली वेल फॉर यू? जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे उमंश के, वी ऑल नो दैट कि बीइंग अ डिस्लेक्सिक एक बहुत बड़ा चैलेंज था उसे डील करना। उमंश तो रीड भी नहीं कर पा रहा और राइट तो भूल ही जाओ। डांस कर कर के हमने सारी लेटर्स किए और हमने ज़मीन पे लेट लेट कर, दीवारों पे लिख लिख कर, हमारा घर म्यूजियम बन चुका था तब तक। So now what is the way forward for Shine with Swati? You have changes to the Swagos. Now we are coming up with the online live classes by the name Swago, कि इसमें हम मूवमेंट थेरेपी के सारी टेक्निक्स यूज़ करने वाले हैं टू टीच। सो आज है एपिसोड 4 और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज हम चेंज करेंगे रोल। मतलब आज मैं होस्ट और आप मेरे गेस्ट। ओके तो आज ऐसा करते हैं, थोड़ा थोड़ा रोल रिवर्सल, थोड़ा आपकी ऑडियंस को पता चले कि आप मेरे भी को कौन पहले है। तुम ना नर्वस कर दिए। नहीं, ये नहीं। क्या है? थोड़ा तो पता हमने सोचा करें था हम कि- फाइनेंशियल वाला नहीं, बाद में, फिर किसी दिन। फिर किसी दिन। आज आपकी ऑडियंस को पता चले कि आप हो कौन, मैं क्या हूँ करते कौन? मैं हूँ डॉन। हो। वाओ। मेरी लाइफ में तो डॉन ही हूँ, बट वैसे क्या हो, ओह या मतलब जनरली थोड़ा सा पता करते हैं आपके बारे में कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, हाउ यू हैव बेसिकली कम दिस एंटायर जर्नी, सब कुछ सारी चीज़ें। तो शुरू करते हैं बचपन से। बचपन से तो मुझे इतना पता है दैट यू आर द एल्डेस्ट अमंग योर सिबलिंग्स। इंटायर कुटुंब, हाँ, इनफैक्ट इन द एंटायर कुटुंब, हाँ। घर के सबसे बड़े। सबसे बड़ा बच्चा, तो फर्स्ट मोस्ट बच्चा तो पैम्पर्ड। नहीं, मतलब जो भी सबसे बड़े। Considering that you have significant age gap with your siblings, with your cousins, and you have been considering कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना एक बचपन जो था आपका वो जॉइंट फैमिली में रहा है, तो क्या चैलेंजेस रहे हैं, कैसा कैसा रहा है? मतलब मैंने हमेशा सुना है कि मैं अपने जो सबसे छोटा ब्रदर है आपका, उसके लिए ज़्यादा अपनी मदर की तरह रही हूँ दैन अ सिस्टर। तो जस्ट वांटेड टू नो ऑल योर एक्सपीरियंसेस कि कैसा लगता है जॉइंट फैमिली का पार्ट होना। ओके, जॉइंट फैमिली का पार्ट होना तो आई वुड से मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, क्योंकि जॉइंट के अपने ही प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो पहले तो प्रोज की बात ही करते हैं। आई वुड ऑलवेज लव शेयरिंग पॉजिटिव थिंग्स ओनली। सो सबसे पहला चीज़ होती है, यू गेट द एक्सपोजर ऑफ सो मेनी इमोशंस एंड सो मेनी पर्सनालिटी ट्रेट्स। आपका जो बिहेवियर है, अगर घर में, एंड आई एम बॉर्न इन टू वेरी बिग जॉइंट फैमिली, हम एक ही घर में अराउंड 27 पीपल रह रहे थे। तो उसे जिला घोषित नहीं किया? मतलब तो उसे घर तो नहीं कहते हैं। तो अब आप जैसा भी कुछ मतलब एक रिस्पॉन्स देते हो तो तुम्हें अलग अलग तरह के रिएक्शंस मिलते हैं। तो उससे क्या होता है ना, मुझे लगता है तुम्हारी इन कंडीशनिंग ऐसे हो जाती है, तुम बहुत मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो। एंड पर एक वो है, बिकॉज आई गेट टू हियर फ्रॉम लॉट ऑफ मदर्स एज वेल कि हमारी फैमिली, हमारी जॉइंट फैमिली सेटअप है, और बट मेरी जो जेठानी है, देवरानी है, या और भी कोई जो मेंबर हैं या बड़े हैं, उनसे हमारा ओपिनियन मैच नहीं होता। हम तो ये करना चाहते हैं पर वो उल्टा करते हैं हमारे। सो ये तो नॉर्मल है, ये होता है। बट इससे बचना कैसे होता है इज़ व्हेन यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड अपनी, एटलीस्ट जो हस्बैंड वाइफ और जो बच्चों वाली जो अपनी एक छोटी वर्ल्ड है ना, वो बहुत कनेक्टेड होना चाहिए। और वो मेरे लिए बहुत ही स्ट्रांग था। मेरे मम्मा पापा की केमिस्ट्री और उनका कनेक्शन हमारे साथ वो इतना स्ट्रांगली बिल्ड था कि जो जॉइंट के जो कॉन्स वाले जो एरियाज होते हैं ना, कि किसी ने ऐसा बिहेव किया, किसी ने वो बोला, वो तुम्हारे अंदर तक नहीं पहुंचता। नहीं, मैंने एक चीज़ तो नोटिस की है यार, वो जितने भी आपके सिबलिंग्स भी हैं, इवन योर कजिन्स, ऑल योर फर्स्ट कजिन्स हु हैव शेयर्ड द चाइल्डहुड जर्नी विद यू, उनके अंदर आपके लिए एक अलग लेवल का ऑफ फैक्टर और एक वो एडमिरेशन तो है। मतलब मैं ऑलमोस्ट अब उनको से 13 साल से जानता हूँ, मैंने कभी वो नहीं फील किया कि हाँ, कि वो आपको लुक फॉरवर्ड नहीं करते हैं। वो नहीं, तो है। वो तो हमारा मैंने तो ये तो बोला ही नहीं कि फैमिली में, आई एम जस्ट टेलिंग कि हर तरीके के होते हैं। एंड बिकॉज मुझे वही कह रही हूँ ना, जहाँ पर इनसिक्योरिटी आती है ना, वहाँ कॉन्स आते हैं, वहाँ तुम्हें सबके बिहेवियर्स मैटर करते हैं।
मेरे को इनसिक्योरिटी कभी आई ही नहीं, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस जो है ना वो पेरेंट्स से मिलता था, इतना कॉन्फिडेंस सिबलिंग से मिलता था। तो आई थिंक मेरा जो पर्टिकुलरली मेरा और मेरे सिबलिंग्स का बिहेवियर है सबके साथ, वो बहुत ही अच्छा रहा है। एंड वी हैव बिन ऑलवेज, और मैं वैसे ही वो फर्स्ट बच्चा, तो प्यार सबसे बहुत मिला। एंड देन उसके बाद जब फैमिली बड़ी होती गई, कजन्स आए छोटे छोटे, तो वो देन दे यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू मी कि ये सबसे बड़ी दीदी है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे सब घर में होता है ना, उसको सब दीदी बोलते हैं एंड दे लुक फॉरवर्ड एज मदरली। द थंब रूल वाज, मैंने कभी भी अपने कजन्स को स्पेसिफिकली जो 5 साल के गैप तक के, उनको दीदी नहीं बोलने दिया। दे ऑल, मेरा ब्रदर मेरे से 7 years छोटा है, मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं, दे डोंट कॉल मी दीदी। ये मैंने देखा है, बिकॉज हाँ मेरे घर में उल्टा था, मेरी सिस्टर सिर्फ 1.5 साल छोटी है और मुझे अभी भी भैया बोलती है हमेशा, Yeah. स्टार्टिंग से इट्स बीन Yeah. लाइक, एंड Yeah. आई एंजॉय दैट। Yeah, it was your call and it नहीं was मेरा कॉल नहीं था, मुझे तो याद भी नहीं है टू बी अच्छा। ऑनेस्ट। शी सेज मैं कि हम 6-7 साल के थे, मैंने कहा था भैया बोला कर, ऐसा बोला, लाइक 6-7 साल, आई डोंट इवन रिमेंबर कि वो कहाँ से आया, क्यों आया। तो जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास उतना नॉलेज सेट नहीं था, मैं एक न्यूक्लियर फैमिली से नॉलेज आता हूँ। सेट तो मेरे पास भी नहीं था, बट वही अब विद एज ना अब समझ आ रहा है कि वो नहीं होना चाहिए। जो जब हम दीदी और भैया या छोटे वाले को ये बुलवाते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बड़ा वाला है ना, उसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले ट्रेट्स आने शुरू हो जाते हैं। एंड दे टेंड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज वो मदरली या फादरली फिगर बनने की कोशिश करता है। और जो छोटा होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट टेंड्स टू फाइंड दैट शील्ड एंड प्रोटेक्शन कि ये मेरे भैया, ये मेरी दीदी है और आई हैव टू बी लुक फॉरवर्ड टू देम। ये नहीं रखा। वी वर फ्रेंड्स, वी वर मेट्स, फेलो मेट्स, और हम सारे सीक्रेट्स शेयर करते हैं, और तू करके ही बात करते हैं, आप करके नहीं। एक रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि हमारा उससे कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हुआ उल्टा। ईज़ी भी है, अच्छा भी है, बिकॉज़ आपका जो कुटुंब था, मतलब जो जिला जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पे इतने लोग थे कि मुझे लगता है शायद आपको बाहर तो किसी के ऊपर डिपेंड रहना भी नहीं पड़ता होगा, खेलने के लिए, सब नॉल के लिए। और ऑब्वियसली यू हैड अनदर एक्सटेंडेड फैमिली ऑल्सो, जो आपका मदर साइड का सबका। तो मैं तो कहता ही आया हूँ कि अगर मतलब आपके फैमिली में से कोई एमएलए, एमपी खड़ा हो जाए, तो अगर आपका आधा परिवार भी पहुँच गया, तो वो जीत तो जाएगा ही। तो उसका एडवांटेज है, एंड सीरियसली मतलब हैट्स ऑफ टू यू कि आपने कितने अमेजिंग उसे मैनेज किया, सब किया है। एंड मूविंग ऑन, लाइक कंसिडरिंग कि हमेशा टॉपर रहे स्कूल में, मतलब अपने कजन्स की शिकायत करने वाले, उनके होमवर्क्स की चीटिंग को पकड़वाने वाले रहे, बट फ्रॉम दैट यू टिल मूव्ड डेट ऑन आई टू, एम फील सॉरी फॉर देम, मतलब मतलब बिकॉज ओनली रिग्रेट आई हैव इज कि मैं वापस क्लास में जाऊँ और उनकी शिकायतें ना लगाऊं। मतलब टू obedient kid। तो ये भी नुकसान होता है कई बार जब आपकी बड़ी दीदी सेम क्लास में बैठी हो आपके साथ, या मतलब कंसिडरिंग सेम स्कूल में। तो फ्रॉम दैट आपने पहले साइंस लिया एंड देन यू थॉट कि नहीं, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, या कह लो कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, एंड यू मूव्ड ऑन टू कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तो जो जर्नी थी ऑफ लाइक स्टार्टिंग प्रोफेशनल डांसिंग एंड देन बिकमिंग अ नेशनल चैम्पियन और फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, वो सब चीज़ें, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें थी विच वर्क रियली वेल फॉर यू। आई थिंक मैं वही आ रही थी ना, जॉइंट फैमिली में जब वो था ना कि जब तुम एक मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हो, क्योंकि क्या होता है ना, हम जैसे अपने बच्चों को बोलते हैं ना, जब या कोई और, हम किसी और के रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नॉट एवरीबडी इज़ दैट एम्पैथेटिक। तो जब हमारा बच्चा कुछ लेकर जाता है, बोलते हैं ये क्या है, और हमारे बच्चे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उन्होंने ऐसे बोला, वो हमारे साथ नहीं था। तो हम इंटरनली बहुत सिक्योर थे। और उसका सेकेंड रीज़न वॉज, मेरी फैमिली भी और मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहे हैं, और हमें उस छोटी छोटी चीज़ों का कि देयर इज़ डिवाइन पावर जो सब कंट्रोल करती है, एंड यू मतलब उसकी रिस्पेक्ट, कि हम जो हैं अपने आप में कुछ नहीं है, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये एक थॉट बहुत स्ट्रांग था जो फैमिली से आया। सो आई विल कम बैक टू योर डांस वाला थिंग इज़ वेल। मुझे पता है थोड़ा सा मैंने डाइग्रेस करा है इस चीज़ को, बिकॉज आई वांटेड टू कवर दिस थिंग कि हम स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग रहे हैं पूरी की पूरी जर्नी। मतलब बचपन से मम्मा सेवा कराने लेकर जाती थी, झाड़ू लगाओ, पोछे लगाओ, रोटियां बनाओ, लकड़ी उठा के लाओ, जिससे भी वो बड़ा से तवा होता है और सबसे हीट इतनी आ रही होती है और इतनी कड़ी धूप में। तो जितने डिफ़िकल्ट टास्क होते थे ना, वो कहते थे और करो, तुम्हारी तो उम्र है ये वाली चीज़ें करने की, विद एज ये सब नहीं कर पाओगे। तो हमें इस चीज़ के लिए वो जो होता है ना, ह्यूमिलिटी,
वो बहुत स्ट्रॉन्ग आई उस चीज़ से। एंड देन अपने आप में जो बिलीफ है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाता है, क्योंकि तुम अपने आप पे नहीं, तुम एक डिवाइन पावर पे बिलीफ रख रहे हो। तो उस चीज़ पे अब मैं वापस आऊँगी वो डांस वाली चीज़ पे। सो हियर आई वुड वांट टू शेयर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंस। तो यूथ फेस्टिवल होते हैं कॉलेजेस में, और मैं भरतनाट्यम प्रेजेंट कर रही थी, और भरतनाट्यम पूरे नॉर्थ इंडिया में आज तक किसी ने नहीं प्रेजेंट किया था। सीरियसली? पे यस, इट वाज टू बी ऑलवेज कथक। तो मैंने भरतनाट्यम सीखा, और वो मैंने भी स्कूल इसलिए में कथक सीखा था, पता है? या वो When I was कंपलसरी 7, होता 8 था ना, years old. कंपलसरी होता था ना स्कूल में। मतलब मैं प्रॉपर वाला, हाँ मतलब हाँ I clearly remember. सो इट इज़ लाइक हमारी स्कूलिंग में कथक है हर जगह। उस टाइम पे भरतनाट्यम इतना नहीं था। एंड लकीली जो मेरे को टीचर जो मिले, गुरु मिले मेरे, वो एंड आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न भरतनाट्यम। एंड जब वो इसलिए भी नहीं होता था क्योंकि यूथ फेस्टिवल्स में द कंपल्सरी थिंग इज़ द लाइव म्यूज़िक। लाइव म्यूज़िक का मतलब है मृदंगिस्ट होना चाहिए, साउथ इंडियन टोन में वो गाने वाले सिंगर्स होने चाहिए, और उनको यहाँ से बुलाकर सीखना करना यूज्ड टू बी ह्यूज बजट। तो कॉलेज में वो चल रहे हैं ऑडिशंस, एंड उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है, एंड आई गेट टू नो कि मैं सेलेक्ट नहीं हुई हूँ। सो कॉलेज लेवल पे? सिंपल कॉलेज लेवल पे जो कॉलेज के जो बच्चे इकट्ठे होते हैं, मैं करूँगा पार्टिसिपेट, उसमें मैं सेलेक्ट नहीं हुई हूँ। तो मैं बड़ी सैड होके घर आती हूँ। मैंने कहा, अम्मा सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड मम्मा क्या कहते हैं, तो हम आई वाज ओके, हम अपना अपना नेक्स्ट डे कॉलेज चलेगी। तो मेरी मम्मा को पता नहीं क्या हुआ कि उनको, चंडी आ गई उनमें जो। हाँ उनका दिल नहीं, हाँ वो आती है उनमें, तो वो पीछे से जब मैं कॉलेज अटेंड कर रही हूँ, उनके पास कोई कन्वेंस नहीं थी। वो रिक्शा करते हैं, रिक्शा से इतनी धूप में कॉलेज पहुँच जाते हैं, और प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाके पूछते हैं कि मैम ये क्यों नहीं भरतनाट्यम, मतलब आप इसको क्यों नहीं भेज रहे? तो उन्होंने बोला, नहीं मैम कथक वाली जा रही है, को भेज रहे हैं, इनको नहीं भेज रहे। तो वो चुप करके सुनते हैं बहुत कि अच्छा ठीक है, और वो चुप करके वापस आ जाते हैं घर। एंड वापस अपनी सब्ज़ी बनाने लग जाते हैं। एंड सब्ज़ी कहते हुए कढ़ाई भी तो सब्ज़ी बना रही थी, एंड एकदम से सोचती हूँ, मैं वापस आ गई, मैंने ये तो पूछा नहीं कि ये सिलेक्ट क्यों नहीं हुई। ठीक है, वी शुड वर्क अपॉन आवर कि हमारी कहाँ कहाँ गलती है, ताकि हम बेटर कर सके। वो वापस से रिक्शा करती है, वापस कॉलेज पहुंच जाती है, पियोन को रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ मुझे जाने दो। एंड देन शी गोज़ इन साइड, शी सेज़ कि मैम आई एम सॉरी, मैं दोबारा आई हूँ, बट मुझे ये पूछना है कि वो सेलेक्ट क्यों नहीं हुई। तो वो कह रहे हैं कि क्या वो अच्छा डांस नहीं करती, सो आई वांट कि वो इम्प्रूव करे। नहीं नहीं मैम, वो तो बहुत ही अच्छा डांस करते। उन्होंने बहुत एग्जैजरेशन फॉर्म में मेरा डांस को एक्सप्लेन किया। तो वो कहते फिर क्यों नहीं? कहते मैम हमारे पास बजट नहीं है। एंड शी सेड कि अच्छा बजट नहीं है, तो व्हाट इफ़ अगर हम पूरा खर्चा उठा लें तो कहते फिर ठीक है, फिर तो बहुत ही बढ़िया है, आप अगर कर सकते हैं खुद तो डेफिनेटली हम तो चाहेंगे इनको भेजना। एंड दे सेड ओके डन, हमारे को तो बजट का कंस्ट्रेंट था, अगर आप खुद उठा लोगे खर्चा तो कोई चक्कर ही नहीं है। एंड शी कम्स बैक, और मुझे कॉलेज में पता चलता है कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, और मैं घर पहुँच वहाँ से फ़ोन करती हूँ मम्मा को। इससे पहले मम्मा का फ़ोन हो जाता है कि तुम सेलेक्ट हो गए हो। ऐसे आपको कैसे पता? ऐसे तो घर आते को सब बताती हूँ। इसका मतलब आपकी स्ट्रगल रियल थी। मुझे लग रहा था शायद आप भी ब्लेस्ड थे अनन्या पांडे की तरह। मतलब अब जस्ट आगे की शुरू करें? तो अब रियल स्ट्रगल थी। मैंने कहा पंगा ले आए हो। एंड मैं अपनी मम्मा के साथ ना फ्रेंड्स के जैसे, मैंने कहा मोटो तू पंगा ले आई है, ठीक है, अब हमें इकट्ठा कहाँ से करना है, मृदंग कौन बजाएगा पंजाब में, गाना कौन गाएगा, और साउथ इंडियन को बुलाएंगे, हमारा खर्चा इतना आएगा, जॉइंट वाले हमें बाहर निकाल देंगे बेदखल कर देंगे घर से। तो शी सेड अब हमने तो कर दिए, अब ऊपर वाला अपने आप कराएगा। इट्स लाइक हम महाराज जी को मानते हैं, तो अब वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाबा जी उनको देखेंगे। यहाँ से शुरू हुई दैट बिलीफ कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एंड पूरा का पूरा सरेंडर कर दो तो चीज़ें अपने आप सॉल्व होने लग जाती हैं। फिर हमें पता चला कि जलंधर में एक APJ कॉलेज है, वहाँ के जो तबला टीचर है उनको मृदंग आता है। हम गाड़ी उठाते हैं, जलंधर पहुँच जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं। जस्ट अ स्मॉल थिंग लाइक फॉर आवर ऑडियंस ओनली, टेक्निकली क्या डिफरेंस है मृदंग और तबला में? क्या मतलब बहुत डिफरेंस है। क्या होता है मृदंग, इफ यू कुड एक्सप्लेन? मृदंग इज दैट पूरा जैसे लंबा सा होता है, इट वो इस तरह से बजता है, तबला ऊपर से बजता है। तो इट्स लाइक अ टैलेंट कि उनको दोनों आते थे। हाँ जी। और पहले और हमें पता चल गया, ये भी बहुत बड़ी बात थी
कि वहाँ पर हैं। तो हम वहाँ पहुँचे, तो हम उनका डेली का अप डाउन का देखते थे, और वो जलंधर से फिर लुधियाना आते थे 1.5 आवर का ट्रैवल करके, मेरे को प्रैक्टिस करवाते थे। मैं सीधा प्रैक्टिस पे पहुँच गई। अब सेकंड वाज कि गाना गाएगा कौन? तो हम स्कूल कॉलेज के ही जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट थे वहाँ गए, उन्होंने हमें लिस्ट ऑफ कुछ टीचर्स बताए स्कूल के, फिर उनके पास गए, उनको रिक्वेस्ट की, तो उनमें से एक ने अग्री किया। तो अग्री तो किया। अब वो नाउ द शोल कट इज़ लाइक, जो बोल होते हैं भरतनाट्यम के बहुत डिफिकल्ट होते हैं। definitely. वो हमारी नॉर्थ इंडियंस ने आज तक सुने ही नहीं है, तो वो गाएंगे कैसे? तो किट तक तरीके दुम, ये बोलना भी एक पंजाबियों के लिए इजी नहीं था। सो देन वो शुरू हुआ। देन एंड वी वेंट टू अ गुरु, शी सेड कि ऐसी टीम के साथ मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऑब्वियस रीजंस है ना, वो इतने बड़े गुरु हैं और वो इतने परफेक्शनिस्ट है, और उन्होंने जिस तरह से सीखा है, वो तो इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसे के टीम के साथ हम कभी प्रेजेंट भी कर सकते हैं। नाउ आई वाज लेफ्ट अलोन विद दोज 2 पीपल एंड माय मॉम एंड माय फैमिली। तो आपके गुरु भी नहीं आए? नहीं आए। एंड देन वी वेंट, मेरे घर पर प्रैक्टिस होती थी, हम सुन के ऑडियो और वीडियो प्रैक्टिसेस करते थे। एंड उन्होंने समहाउ वो बजाया जो था एग्जैक्ट बीट्स, और उन्होंने जिन्होंने गाया वो शोल कट नहीं गा पाए, और पता नहीं कैसे मृदंगिस्ट ने थोड़ा बहुत हेल्प करी, उन्होंने थोड़ी गाई। एंड देन मेरे को आसपास के जो जितने नोन थे वो हंसने लग गए कि बेटा आपको पता है कितने बड़े बड़े डांसर्स और कितने बड़े बड़े वहाँ पर आर्टिस्ट आते हैं और आप ऐसे जा रहे हो। लाइक मेकशिफ्ट ओपनर भेज दिया आपने? हाँ, तो इट्स लाइक, मतलब एवरीबडी वाज लाइक बेइज्जती करा के आओगे तुम। तो जिनके साथ कंपैरिजन हो रहा था ना, और जब फाइनली परफॉर्मेंस हुआ, वो थर्ड आए और मैं सेकंड आई। सो और उनको इतना फील हो अपनी प्राइज भी लेने नहीं आए, मतलब कि ये हो कैसे गया। तो व्हाट आई फील इज देयर इज अ पावर, अगर एक बिलीफ है ना और एक सरेंडर है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट यूथ फेस्टिवल में हमें मिला, वो एक बच्चा था 10th स्टैंडर्ड का, और वो इस्कॉन टेम्पल में बजाता था नॉर्मल तबला। He's a And we- celebrity now? Yes, I'm about to tell about him. तो उसको हमने आइडेंटिफाई किया, उसको घर लाए। वो छोटे से बच्चे को स्कूल से आके वापस बैग में पापा के पीछे स्कूटर पे बैठ के आता था। एंड नाउ टुडे ही इज़ इंडियाज़ गॉट टैलेंट का विनर। जयंत पटनायक, उसका प्रोफाइल खोल के देख सकते हैं। ही इज़ अ बिग सेलिब्रिटी नाउ, एंड दैट्स हाउ हिज जर्नी स्टार्टेड। एंड और उससे, और एक्चुअली में वो सम अलग लेवल का ही टैलेंटेड बच्चा ही है, और जहाँ वो आज है वो सच में एक गॉड गिफ्ट है। तो उसने जो बजाया और जो उसने मुझे बीट्स दी, फिर हम अनबीटेबल हो गए। फिर हमने सिंगर भी और ढूंढे बहुत ही अच्छे लेवल के, जो शोल कट गा सके, उससे बेटर। फिर उसमें हमारी ये हुआ कि हम हर बारी फर्स्ट प्राइज लेकर आते रहे। सो आई थिंक द होल जर्नी वॉज वेरी वियर्ड, quite unbelievable somehow, and I was the first one to represent Bharatnatyam ever from state of Punjab. पंजाब ने आज तक भरतनाट्यम कैटेगरी में कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो उसके बाद हम विन करते गए, तो हम नेशनल्स में ही पहुंच गए। तो नेशनल्स में पंजाब भरतनाट्यम को लेकर गया है, कहाँ पर? चेन्नई, तमिलनाडु, विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ भरतनाट्यम। मेरी तो लग ली थी तब, मैंने कहा यार हम चेन्नई में करेंगे। एंड चेन्नई में मुझे जजेस से स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और मुझे तब ना इतना गूज़बम्स आ गए देख कर कि जजेस को इतना अच्छा लगा कि मैं अपना स्टेप भूल गई। एंड उस जर्नी, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आई थॉट कि मुझे, आई मेड एन आई कॉन्टैक्ट, आई स्माइल्ड एट देम एंड आई पिक द बीट अगैन। सो उनको भी समझ आ रहा था कि आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड विद देयर ओवेशन, बट देन आई थॉट कि आई हैव लॉस्ट द बैटल यहाँ, और मुझे नेक्स्ट वाले नेशनल्स के लिए और मेहनत करनी है। और मैं सो श्योर नो कि अब फिर से मैं फर्स्ट आगे नेशनल्स ही पहुंचूंगी। मुझे अगले नेशनल्स की बहुत मेहनत करनी है। तो इट्स लाइक यहाँ हूँ चेन्नई में, तो सब कुछ होता है, भरतनाट्यम ड्रेसेस होती है, म्यूज़िक होता है यहाँ से। एंड मैं अपनी वाइस प्रेसिडेंट से मिलने वाला अवार्ड छोड़ के मैं शॉपिंग निकल वाइस गई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जी, ऑफ कोर्स। तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कभी जीत भी सकती हूँ। सो इट इज़ लाइक जब आए तो उन्होंने बोला, मुझे बहुत गालियाँ निकाली पूरे रेजिमेंट ने भर भर के, तुम पागल हो। और ना मुझे कुछ सुन नहीं रहा, मैं इतनी खुश थी, मुझे ऐसा लगता है मेरे पैरों से ना ज़मीन निकल गई है और मैं नेशनल्स विन कर गई, कैसे हो सकता है। दैट्स हाउ यू नो। सो So who took the prize?
आई डोंट इवन नो मुझे बस मिल गया था मेडल सो मतलब इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट ऑनेस्टली द थिंग दैट But I think this is what defines you as a person also, because I don't think so कि आप वो photographs, वो validation, you have always loved the process. Like this is the best thing about you, कि आप हमेशा journey process को ज़्यादा enjoy करने वाले इंसान हो, तो आई आप ऑलवेज से आई लिव इन द वैसे प्रेजेंट से नहीं हो कि हाँ, जहाँ पे मतलब आपको वो ट्रॉफीज, वो मोमेंट्स, वो चीज़ें मैटर करती हैं। नहीं मुझे पता है जब ये सब चीज़ें हो चुकी थी अब मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ एंड आई स्टार्टेड टू मतलब अप्लाई फॉर जॉब्स नाउ और मुझे एज अ डांस में ही जॉब करना था तो लोगों ने कहा कि मतलब जहाँ पर रेज्यूमे लेकर जाते हो उसमें इतने सारे सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं बट पीपल सेड कि आप हमें थोड़ा सा वीडियोज़ या फोटोज़ दिखाओ एंड आई वाज लाइक शिट मेरे पास तो फोटोज़ ही नहीं है इतनी मैंने कोई मेंटेन ही नहीं करी है तो जाकर पीछे गैलरीज ढूंढी और उस टाइम उनको दिखा दी वो आज भी मुझे कोई मांगेगा ओ माय गॉड आई विल बी ब्लोन फॉर अ वाइल कि मेरे को कहाँ से ढूंढ के लानी पड़ेंगी आई एम जस्ट नॉट हाँ, मुझे दैट याद है पीछे आपको शायद दूरदर्शन ने भी तो बुलाया था, तब भी तो यही कंसर्न आया था अपने सर्टिफिकेट्स ढूँढने में, मुझे पता है हमने उसी बहाने पूरा घर साफ कर दिया। तो और फाइनली मिले ओरिजिनल वाले? लेट्स नॉट डिस्कस दैट हुँ। ओके नहीं मतलब दिस इज़ स्पेशल टैलेंट इन यू, मतलब मैं 4 क्रेडिट कार्ड बनवा चुका हूँ और तीनों उसमें से 3 आर तो वी पहले सपोज टू डिस्कस दिस या नहीं, मैं वैसे ही जस्ट बता रहा है हूँ ना कि हमारे बेडरूम में हम गुम अच्छी गए। अच्छी बातें कर रहे हैं ना अच्छी अच्छी बातें कर लो ये जो टैलेंट इट्स ऑल अबाउट यू, तो आपका टैलेंट भी तो बताना है कि जो स्पेशल टैलेंट आप में हो गया सर मतलब वापस आते हैं। तो कंसिडरिंग कि एक काफ़ी सक्सेसफुल करियर यू वर एबल टू मेक आउट ऑफ डांसिंग, आपका खुद का डांस स्कूल भी था, देन यू गॉट मैरिड एंड आपका फोकस शिफ्ट हुआ, आपने एजुकेशन वेंचर संभाला, फिर ऑब्वियसली फैमिली प्लानिंग के चक्कर में सब कुछ ऑलमोस्ट छोड़ दिया, यू जस्ट वांटेड टू फोकस सोली ऑन योर मदरहुड। तो वो इयर्स और वो शिफ्ट कैसा था? समबडी वाज ऑलमोस्ट लाइक अ सेलिब्रिटी इन इन द सिटी, हर कोई मतलब सीख करता था आपके साथ एसोसिएट होना इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोजर यू हैड डांसिंग में, सब में, फिर इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन यू मैनेज, उसके बाद एक बैक सीट लेना और मदरहुड को प्रायोरिटी देना, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? कोई एनी रिग्रेट जहाँ आपको लगता है कि शायद कुछ चीज़ें चेंज हो सकती थी? आई थिंक यस एक है कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट थी और मेरे को ये था आई थिंक वही अपब्रिंगिंग में कहो या खुद से एक अंदर से था कि आई हैव टू बी टॉपर ऑलवेज और आई हैव बिन एटलीस्ट क्लास में गर्ल्स टॉपर तो हमेशा रही हूँ तो आई थिंक बाद में ना जब टॉपर 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 वाला जो फीलिंग होता है ना वो तुम्हारे साथ बहुत सारी जजमेंट्स जोड़ देता है कि अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तुम्हें रिस्पेक्ट मिल रही है यू आर बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली एंड आप वो चीज़ को इन्जॉय करने लग जाते हो और तुम्हारी एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स फेलुअर वो बहुत कम हो जाती है और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आई हैड स्ट्रॉन्ग लव फॉर बायोलॉजी और मैंने इसलिए मेडिकल लिया बट वो मेरा स्कूल चेंज हुआ एकदम एनवायरनमेंट चेंज स्कूल भी चेंज हुआ और घर भी चेंज हुआ घर का एनवायरनमेंट चेंज और स्कूल का एनवायरनमेंट चेंज आई मतलब हर एक को टाइम एक ट्रांजिशन लगता है ना वो ट्रांजिशन इतनी जल्दी मैं हार मान गई उसमें कि मेरे को जब टेस्ट हुआ और टेस्ट आई कुड नॉट प्रिपेयर फॉर वेरी वैलिड रीजंस और वो उसने मेरा कॉन्फिडेंस एकदम शैटर कर दिया कि उफ अब सब क्या सोचेंगे इसके तो इतने कम मार्क्स आते हैं ये तो नालायक है एंड यू नो आई मीन और वो कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बुरी तरह ख़राब हुआ कि आई रियली कुडंट कम बैक बिकॉज आई वॉज नॉट प्रोन टू फेलुअर्स बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपने काफ़ी सक्सेसफुल करियर रखा, यू वर This was क्वाइट way before my college life, way before the dance journey had started. It was a 10th से +1 +2 में जाने वाला तब मैं बच्ची थी तब मैंने ये डांस का और ये सब चीज़ों का फ्लेयर नहीं था मुझ में अभी डांस इनफैक्ट मैंने सीखना शुरू भी नहीं किया था कि जितना मैंने आपको जाना है, लाइक पोस्ट मैरिज एंड ऑल, व्हाट आई सॉ दैट यू नेवर काइंड ऑफ हैड पुट एनी माइलस्टोन्स इन योर हेड कि कंसिडरिंग व्हेन यू वांटेड टू प्लान कि अब किड्स प्लान करने हैं, तो उस टाइम पे भी आपने सब कुछ इतना एब्रप्टली छोड़ दिया, यू वर डूइंग सो वेल, मतलब आपने पहले यू हैड योर ओन डांस स्कूल, वो आपने छोड़ा शादी के बाद, देन आपने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हैंडल किया और एक अच्छा खासा नाम बना उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको भी आपने एकदम से छोड़ के यू स्टार्टेड फोकसिंग ऑन योर मदरहुड, तो वहाँ वो ट्रांज़िशन कैसा था? वही कह रही हो ना आई थिंक जो 2 साल थे ना वो 11th 12th उसने बहुत कुछ सिखाया लकीली मेरे को फ्रेंड्स भी ऐसे मिले कि वो एक्चुअली जजमेंटल नहीं थे बट मेरे मन के अंदर वो माइंडसेट था कि शायद आई एम बीन ऑलवेज जज्ड उसके बाद मुझे आप मिले
सो आपने भी मुझे वो कॉन्फिडेंस बहुत आपने दिया कि देयर इज़ नथिंग लाइक दैट पीपल आर जजिंग यू, इट इज़ यू हैव टू वैल्यू योरसेल्फ। I think it's all mutual because you also did the same. Because one thing that I learned post our marriage is कि वो badges वो सब चीज़ें बिल्कुल छूट गई. Considering मतलब because आईआईटी में तो ये काफ़ी ज़्यादा था. मतलब जब मैं खुद पास आउट होके आईआईटी से अब्रॉड गया, वापस आया, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी हमारे पूरे इकोसिस्टम में कि कहाँ जॉब कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, किस शहर में रह रहे हो, क्या खा रहे हो, पहन रहे हो. तो यू वर एबल टू ब्रेक ऑल दोस ग्लास सीलिंग्स एंड मतलब वो आई थिंक दैट आई हैव टू एडमायर दैट वो म्यूचुअल थॉट प्रोसेस था कि वी कुड बी हैप्पी इन आवर ओन cocoon also. Yes. So I think, see, motherhood is like I always I crave for motherhood actually. तो जब मिला तो आई रियली wanted to enjoy it to the best. और मुझे अपने बच्चों से ऊपर मुझे लगता है नहीं प्रायोरिटी वाइज में कुछ भी आता है वो नंबर वन प्रायोरिटी पे है फैमिली. सो वो ट्रांजिशन इसलिए मुझे फील ही नहीं हुआ. हाँ, जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए और अब लग रहा था कि नहीं, वो वाला टाइम था ना जब कुछ कुछ हो रहा था एंड आई कुडंट इवन रियलाइज़ कि मैं क्यों इतनी इरिटेटेड रह रही हूँ, क्यों, क्या चीज़ है जो मुझे तंग कर रही है. जब बहुत डीप तुम थॉट प्रोसेस और इंट्रोस्पेक्शन करते हो तो आई कुड रियलाइज इट इज़ समथिंग बिकॉज आई एम नॉट फुलफिलिंग माई ओन फूड फॉर सोल, कि जो मुझे काम करना अच्छा लगता है. सो एंड देन वी मेड वेज फॉर इट. वो हमने बना ही लिया जब करना था. एंड आई रिमेंबर आई एम बिंग डोटिंग मदर, मेरे को ये था कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती. सो आपने कहा ये ले, घर में ऑफिस बना लेते हैं. सो आई थिंक यू डिड व्हाट, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो रहा सकता था. Yeah, I think it helped me a lot also because काफ़ी साल मैं भी work from home कर पाया, could spend more time with my family, could focus on things which were much more important. So it has been a mutual thing. But like वो transition कैसा था? मतलब like motherhood पे focus करना, अपने like बच्चों पे focus करना, considering that मतलब with the first child the pregnancy was a precious one because there were certain medical issues also. और उसके बाद जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे उमंश के, वी ऑल नो दैट कि बीइंग अ डिसलेक्सिक एक बहुत बड़ा चैलेंज था उसे डील करना. तो वो कोविड में जब वो हर टाइम घर था, जब वो 5 से 6 स्पेलिंग्स के ऊपर 6 6 7 7 घंटे लगा देता था, तो हाउ वाज दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस? एनी आई लर्निंग्स? थिंक लर्निंग्स, आई थिंक वो मेरी लाइफ का उस टाइम शायद मुझे सबसे टफ लग रहा होगा और आज मैं उस टाइम को सबसे ज़्यादा थैंक्स करती हूँ. आज वट एवर आई एम इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट टाइम. तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ डांस थेरेपिस्ट बिकॉज डांस इतना प्यार था मुझे. एंड मुझे ऐसा लगा था आई वुडंट गो ओनली फॉर द डांस क्लासेस, मैंने बहुत करा ली, एंड थेरेपिस्ट बनना है, उसके लिए फिजिकली जाना था. सो देन रादर आई डिड डांस थेरेपी इन एजुकेशन. आप पढ़ाई में कैसे डांस थेरेपी ला सकते हो, मूवमेंट ला सकते हो, वो तो मेरे लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया. हम एजुकेशन बैकग्राउंड से थे. सो दैट पर्टिकुलर थिंग मैंने इसीलिए कह रहा, मैंने नोटिस्ड कि वुमन तो रीड भी नहीं कर पा रहा और राइट तो भूल ही जाओ. सो कोविड वॉज एन आई ओपनर, हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कोविड, क्योंकि व्हेन आई कुड सी इन द क्लास वो जो ऑनलाइन हो रही है और बच्चे 10 मिनट्स में लिख रहे हैं और वो 6 घंटों में भी नहीं लिख पा रहा सिंगल वर्ड, एंड वो सब कुछ मिरर इमेज में लिख रहा है. दैट वो डिस्कवरी वाला डे व्हेन आई एक्चुअली डिस्कवर्ड वो डॉक्टर के स्पेलिंग, जब वो DOC मैंने हाथ से पकड़ा के लिखाया, उसने डॉक रॉड बना दिया था. और जब मैं आई हूँ तो उसने टर को T उल्टा O और R, तो व्हेन यू रीड द होल वर्ड वाज डॉक रॉट, Rot. जो कि मिरर है. वो एक आई ओपनर था एंड आई वेंट ऑन टू डू दिस कोर्स. फिर मैंने उसकी पढ़ाई के साथ तो बहुत मस्ती करी है, मज़ा किया है. मतलब आई टुक इट एज अ ब्लेसिंग, और हमने ज़मीन पे लेट लेट कर, दीवारों पे लिख लिख कर, हमारा घर म्यूज़ियम बन चुका था तब तक. सो और मैं उसको टीचर बना देती थी, वन, ताकि उसका कॉन्फिडेंस कभी ना लूज़ हो. ही यूज्ड टू बी माई टीचर, जबकि उसको लिखना नहीं आता. एंड आई वाज लाइक मुझे नहीं आता सर, आप बताओ क कैसे लिखते हो. और बड़े बड़े दीवारों पर वो हम कलर्ड चॉक से यूज्ड टू राइट क, और फिर च कैसे लिखते हैं, वो जो मम्मा सबसे ज़्यादा स्माइल करता है बिकॉज ही कुड इमेजिन, और हम सारा कुछ साथ में बॉडी मूवमेंट से करते थे. और मुझे उसको क बनाने के लिए ऐसे, और फिर उसके बाद कर्व, फिर छोटी ई, बड़ी ई, हम सारा डांस कर कर के हमने सारी
लेटर्स किए। और फिर जब CVCC वर्ड्स शुरू हो गए, दैट वाज ओ माय गॉड, ये 4 लेटर वर्ड मेरा बच्चा कैसे लिखेगा। तो हमने 2-2 लेटर्स को हम पूरे घर में फैला देते थे और ट्रेजर हंट करते थे। टेंट के TE ढूंढा, अब NT ढूंढना है हमने, nt कहाँ मिल रहा है, तो वो भाग के ढूंढ के लाता था। तो वो जो जॉय था ट्रेजर हंट करने का, अब वो बाय डिफ़ॉल्ट में वो पढ़ाई हो रही थी। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग हौवा कि हाय मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, हाय मेरे को इसको हाय हाय की जगह, आई थिंक वी टर्न्ड इट इनटू द बेस्ट moments of our life. Even आज भी I want to go back, a time spent with him is like that time जब हम सारा दिन गेम्स खेल खेल के पढ़ते थे। और कंसिडरिंग कि वो सब हुआ, उसके साथ आपका खुद का स्टार्टअप भी शुरू हुआ, वो भी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आपने एक बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक था मेटावर्स, उसके अंदर प्रोडक्ट बनाया, फाइनली डिलीवर किया कम्युनिटी को। तो वो सब चीज़ें कैसे साथ में पैक इन हुई? आई थिंक किसी भी लड़की के लिए, खासकर मैरिड वुमेन है और उसके बच्चे हैं, वो जब कुछ भी अचीव करती है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है सपोर्ट सिस्टम। तो आपसे वो सपोर्ट मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मिल ही रहा आई था। थिंक एवरीबॉडी गिव यू दैट। एवरी मतलब आजकल के मॉडर्न में आई थिंक एवरी हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव, बट मुझे घर से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, मम्मा पापा से, वो मतलब सिवी से, सबसे आई गेस। तो आई गेस दैट वाज अ वेरी बिग मेजर पॉइंट कि मुझे बाकी चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी पड़ती थी। आई कुड फोकस ऑन वट एवर आई वॉन्ट टू डू। सो चाहे वो बच्चे को देखना है, चाहे वो काम करना है, एंड ऑफ कोर्स द टीम। ये तो मतलब आई एम ब्लेस्ड कि मेरी टीम इज़ लाइक आवर फैमिली। और मैं इमोशनल हो गई हूँ बिकॉज मैं अपनी टीम से ये भी कह लेती हूँ बच्चों को खाना खिला दो और आज मेरे को ये करना है, तो इट्स लाइक And they do the shopping on your behalf and यस all those things. या। काफ़ी कुछ चलता रहता है। घर छोड़ के जाते हो उनके सहारे। तो मतलब वो आई थिंक टचवुड वी आर ब्लेस्ड। मंदिर भी सँभाल रहे होते हैं, सब छोटी-छोटी चीज़ें कर रहे होते हैं। नो, लिटरली एवरीथिंग, आई थिंक दे आर फैमिली। अब भाई अगर होम में ऑफिस है तो टीम ही फैमिली है ना। But is it like an advisable thing? Because just to create that barriers, या कह लो कि वो जो आप चाहते हैं कि आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ मिक्स ना हो। अरे ये ना बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योरल जर्नी की अगर हम शिफ्ट करें और हम बात उस तरफ ले जाएं, और हम ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि देयर हैज़ टू बी प्रोफेशनल एंड मतलब एक बाउंड्रीज होनी चाहिए पर्सनल लाइफ की। और मैं बिकॉज ये इतना सुन चुका था ना, तो मैंने इनिशियली स्ट्रगल किया है, क्योंकि आई वाज लाइक ओ नो नो, यहाँ पर नहीं है, इस बच्चे को आना चाहिए। बट देन आई रियलाइज्ड इवेंचुअली कि वाई, और वाई देयर हैज़ टू बी लाइक दैट। वो सेटअप अलग है, कॉर्पोरेट कल्चर अलग है, तो ये शायद मेरे वेंचर के साथ ये सब जो लर्निंग्स है ना वो नहीं जाती है। इट इज़ आवर वेंचर, हैज़ टू बी आवर रूल्स। सो आई थिंक वो एक मिथ है मेरे लिए। बट लाइक फिर भी कंसिडरिंग ऑब्वियसली आपको पर्सनल लाइफ में अलग तरीके से चीज़ों को देखना है, प्रोफेशनल में अलग से देखना है, तो इज़ इट लाइक सर्टेन स्पेशल फोकस ऑन सेलेक्टिंग द टीम कि आपने वो ध्यान रखा कि वो लोग ऐसे आए सिस्टम में जो उस थॉट प्रोसेस के साथ जेल लो, या आपने कल्चर वैसे क्रिएट किया? आई थिंक इट नंबर वन येस। आई थिंक जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं ना, तब हम इतनी जल्दी गेस नहीं कर सकते हैं कि ये हमारे कल्चर में ढलेगा कि नहीं। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ कल्चर बिहाइंड, और रूल्स बहुत सिंपल है। जो हमारे कल्चर में ढल रहा है दे स्टे, और जो नहीं ढल पा रहा, you're most welcome to leave. So I think all those who joined जो हमारे कल्चर से थोड़ा मिसमैच थे, I think we couldn't even sustain them. And दो टचवुड वो रेशो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही परसेंटेज वाइज बहुत छोटी है, बट देन बिकॉज आई थिंक जो हमारा कल्चर है उसी के कारण ही लोग जुड़े हुए हैं, दे फील एट होम हियर। और पापा ने बड़ा अच्छा नाम दिया हमारे घर का, ये पापा कॉल आवर होम एज बिग बॉस का घर। अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था। पापा मुझे बोलते कहते हमारा घर इज़ लाइक बिग बॉस का घर, क्योंकि हमारी टीम किचन में भी होती है, हाँ। हम लोग नीचे ड्राइंग रूम में भी इकट्ठे बैठे होते हैं, कभी डाइनिंग में इकट्ठे खाना खा रहे हैं। देयर इज़ नथिंग ऑफ कि ये ऑफिस और ये, और आई इट कैन हैपन ओनली बिकॉज द पूरी फैमिली इस चीज़ को लेके बहुत सपोर्टिव है। लाइक व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द किड्स? उन पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है? क्या उनको लगता है कि दे हैव बीन कॉर्डन्ड ऑफ, या उनको वो उस तरह का हेल्प सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या वो भी कुछ कुछ चीजें सीख रहे हैं इन सब चीजों से? आई थिंक वी नो इट कि इसमें तो आई एम श्योर इस चीज़ का हमारे बच्चों पे तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट रहा है। आई थिंक
उनको पता है कि अगर मम्मा पापा नहीं अवेलेबल है तो टीम में किसी को पकड़ो उनके साथ चेस खेलनी है, टीम में पकड़ो उनसे कैनवा सीखना है, टीम पकड़ो उनसे स्क्रैच सीखना है। तो आई थिंक हमारे बच्चों ने जो कोडिंग सीखी है, हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करने पड़े, उन्होंने टीम से ही सीखे। देन हमारे बच्चों क्रिकेट खेलना, क्रिकेट एग्जैक्टली वो तो मतलब एक डिपार्टमेंट है जो सारा ड्राइंग और प्रिंट आउट्स निकाल के पेंटिंग भी करता है, और एक डिपार्टमेंट क्रिकेट खाए, चलो सर हमारे साथ मेरे साथ क्रिकेट खेलो। सो आई थिंक दे कुड गेट कंपेनियन फॉर लिटरली एवरीथिंग। सो वो उनका फ्लेयर कितना बड़ा है, और वो हमारी डिस्कशंस सुनते हैं हमारे साथ बैठ के, उनका ऑन्टरप्रेन्योरियल थॉट प्रोसेस अभी से ही डेवलप होना शुरू हो चुका है। आई थिंक वी शुड विल बी कवरिंग इट इन अनदर पॉडकास्ट एंड डिस्कशन की एक ऑन्टरप्रेन्योरियल माइंडसेट बच्चे का कैसे अभी से शुरू हो सकता है। बट देन दैट्स ऑल टुगेदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आज सोच के रखा था, बट देन इट टर्न्ड so like taking this discussion forward, एक जो pivotal moment I think आपके overall entrepreneurial journey, overall personality journey हर चीज़ में आया है, वो हुआ आज से 2 साल पहले 2023 में, मतलब मार्च का महीना था, जब एकदम से आपको एक सजेशन आया कि आप अपने स्टार्टअप जर्नी को वीलॉगिंग में कन्वर्ट करो, एंड यू स्टार्टेड विद 90 डेज ऑफ फ्रीडम। उसके बाद वो ऑलमोस्ट 3 लाख फॉलोअर्स की जर्नी, आई वुड नॉट कॉल इट इवन एज फॉलोअर्स, फैमिली की जर्नी, जहाँ कलेक्टिवली सभी सोशल मीडियाज को ऐड कर लें तो मोर और लेस आप उस नंबर पे आ गए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक समथिंग विच वॉज अ वेरी शॉर्ट 90 डेज प्रोजेक्ट जस्ट टू शोकेस लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू आर बिल्डिंग, से इसे एक फुल टाइम, ऑलमोस्ट फुल टाइम, कंसिडरिंग कि अभी भी आपका काफ़ी मेजर पार्ट आपके स्टार्टअप उन सब में जाता है, वो कैसा रहा? आई थिंक ये बहुत ही डिफरेंट सा सजेशन था, एकदम आउट ऑफ ब्लू आया, एंड आई वॉज नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन एट ऑल। मैं हैप्पी बर्थडे टू यू भी नहीं डालती थी मतलब। सो इट इज़ लाइक ही केम एंड ही सेड कि आप करो इसको डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप लुधियाना जैसे शहर में बैठकर ब्लॉकचेन बेस्ड मेटावर्स बना रहे हो। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, दैट टाइम दे वर 2 and 5। 5 and 7 नहीं नहीं नहीं, अब बनाना शुरू किया था, जब हाँ, मेटावर्स बनाना शुरू या किया एग्जैक्टली तब वो एग्जैक्टली उस बहुत ही छोटे बहुत थे। छोटे, मतलब मैं जब आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं की नहीं बात नहीं, करें, डॉक्यूमेंट तो बाद में तो इट इज़ लाइक कि उस टाइम मतलब इतने छोटे बच्चों के साथ आपने शुरू किया है, इट इज़ वेरी रेयर, तो यू शुड डॉक्यूमेंट इट। बट व्हेन आई स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग आई रियलाइज तब मेटावर्स वर्ड बहुत नया था, तो लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, और लोग रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे। सो इट वाजंट वर्किंग दैट वे जैसा सोचा था। एंड एक दिन मैंने ऐसे ही अब ओमेंस से के साथ वाली जर्नी की, हम उसको कैसे गेमिफाई करके पढ़ाते हैं, एंड पीपल रियली लाइक्ड इट। इट मतलब इट वेंट वायरल ऑफ कोर्स, एंड देयर आई रियलाइज कि जो डांस थेरेपी इन एजुकेशन की जो चीज़ें हैं जो सीखी हैं वो बहुत रेयर है। नॉट एवरीबडी नोज अबाउट इट, एंड इट शुड गो टू द पीपल अराउंड सो दैट इट कुड हेल्प मोर पीपल। एंड व्हेन आई स्टार्टेड शेयरिंग इट तो और प्यार मिला और लोगों ने लाइक किया इस चीज़ को। वो चैलेंजेस क्या है? मतलब एक आप प्राइवेट से एक पब्लिक फेस बन रहे हो जहाँ पे अब लोगों का एक्सेस है आपकी तरफ, लोग कई बार बहुत रूड भी होते हैं, कई बार बहुत अप्रिशिएटिव भी होते हैं, लाइक देयर इज लॉट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, बिकॉज जो मैंने देखा है सर्टन टाइम्स व्हेन आई इफ आई टॉक अबाउट माय चैनल आल्सो, कि कई बार तो रात को आके ऐसा कोई ना कोई ऐसा कमेंट या कुछ आता है जब करता है कि यार आई डोंट नीड टू डू दिस, मेरे को शायद ये करना ही नहीं चाहिए, और कई बार इट्स द अदर साइड ऑफ द थिंग आल्सो। तो ये जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनको आपने किस तरह से अपने रियल लाइफ में पिरोया? सी सेइंग कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए या रूड है या तंग करती हैं, आई डोंट थिंक लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी रूडनेस या हेट आता है वो बेसिकली हमारे खुद के लिए नहीं होता है आइडियली। इट इज़ दे आर टू गोइंग थ्रू सम और द अदर फेज। आई ऑलवेज लुक इट लाइक दैट कि वो कहीं ना कहीं वेंट आउट रूडली होता है। So I personally, honestly, I do not get affected by all those because I always see कि जब कोई रूड होता है ना, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ उनको पता है कि वहाँ कुछ भी बोल दो, वॉमिट आउट कर दो, चल जाएगा। क्योंकि बहुत लोग तो वैलिडेशंस भी ढूंढ रहे होते हैं। जो मुझे समझ आया कि काफ़ी लोगों को एक वो भी दिखता है कि ये एक्सपर्ट क्यों, मेरे को भी ये पता था, तो मैं एक मतलब वो वैलिडेशन भी ढूंढते हैं, बहुत Of लोग हैं, course, I पीपल कैन think बी वेरी, everybody seeks validation, attention. तो अगर उस वे में वो अगर कमेंट लिख कर उनको वो मिलती है तो
क्या बुरा है, मैं इस पे पर्सनली क्यों लूँ ना, मेरे पास टाइम नहीं है Is it पर्सनली। easy? फॉर मी इट इज़ यस। Like any tips for the audience, like जो इस तरह से सोच रहे हैं, अपनी जर्नी प्लान कर रहे हैं कि कैसे, मतलब हाउ कैन यू बेसिकली शट आउट दैट नॉइज एंड कैन फिल्टर इट आउट इन अ वे कि आप कंस्ट्रक्टिवली चीज़ों को आगे देख सकें, क्योंकि ये इजी चीज़ नहीं है। इट्स अ ब्लेसिंग इफ यू हैव दैट। आई नो, पता नहीं मुझे स्माइल आ जाता है जब कोई ऐसे बोलता है। एंड मेरी जनरल नेचर है, मतलब अगर मैं लिस्ट बनाऊं कि मेरी इन इन लोगों से नहीं बनती, आई रियली वांट टू अवॉइड, आई डोंट थिंक देयर इज एनी लिस्ट फॉर मी। दैट आई ठीक कैन है ना? वाउच फॉर, वो मुझे पता है, इतने है सालों ना? मैंने वो देखा है। वही चीज़ है, बिकॉज जब भी कोई एब्रप्ट बिहेव कर रहा है, जब भी कोई रूड बिहेव कर रहा है, या कोई बहुत हेट्रेड से बोल रहा है, मुझे एकदम से उसका रूडनेस ना फील नहीं होता कि वो ऐसा कितना गंदा बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मुझे हमेशा एक एम्पथी फीलिंग आती है कि ये कहीं ना कहीं परेशान है, तभी वो ऐसा बोल रहा है। वो मेरे अंदर इनग्रेन्ड है कि कोई भी रूड बोल रहा है, कोई भी गुस्से में बात कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं खुद बहुत परेशान होता है, तभी वो इस तरह का गार्बेज या कहीं कोई ना कोई बैगेज उसको कहीं से मिला होगा, तभी वो ऐसा बोल रहा है। एंड इट इज़ नॉट कि मैं आज से, मैं बचपन से ऐसी हूँ, क्योंकि मैं देख रही होती हूँ जब जॉइंट में 2 लोग इकट्ठे 4 लोग बैठे होते हैं ना, तो जो मिसिंग होता है उसकी खूब बिचिंग होती है कि उसने ऐसा किया वैसा किया। आई कुड नॉट रिलेट टू दैट बिचिंग वाला साइड एनी टाइम, बिकॉज आई ऑलवेज फील कि जो भी कोई जैसा भी बिहेव कर रहा था ना, उसके अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आई प्रमोट रूडनेस, ऐसा नहीं है कि ओके आप जब मर्जी बोल जाओ, बट मैं रूडनेस का जवाब रूडनेस में नहीं दे सकती। इट इज़ लाइक आई वुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट पर्सन, उसको एड्रेस करके, एंड इट्स ओके, इफ़ यू फील लाइक दैट इट्स फाइन, बट इट्स नॉट मी। एंड आई इट्स अ मैसेज फॉर एवरीबडी, टू बी ऑनेस्ट। कितने ज़्यादा जो घरों के भी कलेश होते हैं ना, मतलब लिटरली, वो उसने मुझे इस टोन में बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, आई थिंक वी शुड डिग मोर डीप इन टू इट कि उसने ऐसा क्यों बोला। लेट्स एड्रेस इट। अगर मुझे कोई बुरी तरह बात कर रहा है, तो रादर देन गिविंग माई ओन रिएक्शन टू देम, आई वुड रादर से एक सेकेंड रुकते हैं, तुम्हें कोई मेरी बात बुरी लगी थी जो आप इस तरह से बोल रहे हो? सो आई ऑलवेज, इट्स माई नेचर, आई ऑलवेज डू दैट। I think it's very difficult to embody that kind of a thing, because मुझे ये लगता है कि जब सोशल मीडिया पे इतना कुछ होता है और हमारा दिमाग भी शायद उसके लिए ट्यून्ड अप ही नहीं टू प्रोसेस सो मच ऑफ डेटा, एंड इट कैन गो एनीवेयर, मतलब ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, एंड इट अफेक्ट्स यू। मतलब हैट्स ऑफ टू यू ऑब्वियसली। आई थिंक जो आपने अपनी सोल जर्नी की बात की, जो अपब्रिंगिंग की बात की, जो कनेक्शन विद द ऑलमाइटी है, शायद वो चीज़ें हैं जो आपको वो कामनेस देती है। बिकॉज बिल्कुल। मैं डे टू डे लाइफ में काफ़ी बार सीख करता हूँ, व्हेन आई लुक फॉरवर्ड टू यू, वी गो फॉर ड्राइव्स, आई काइंड ऑफ फाइंड अ सोल्यूशन इन आवर डिस्कशंस। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, एंड आई थिंक समथिंग विच मे बी यू शुड कवर मोर, बिकॉज योर ऑडियंस वुड रियली लव दैट, बिकॉज मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड something which has always changed my perspective towards things. So maybe we can cover that later on somewhere. And It's like you've been always that appreciative. So शायद वो रीज़न भी है कि I'm always confident, I'm always feeling secure. wow, तो ये अब लग रहा है कि इंटरनल म्यूचुअल म्यूचुअल एडमायरेशन चल रहा है चल यहाँ रहा है, पर। तो ठीक है, इसे या वापस आई आते नो। हैं। तो लुइंग लाइक कमिंग टू आवर लास्ट सेक्शन फॉर टुडेज डिस्कशन, so now what is the way forward for Shine with Swati? You have changes to the Swago, so what is the purpose behind it? वो क्या thought process है कि अब एकदम से इसका नाम भी Swago show हो गया, which is Swati Goyal's initials, as I know कि suggested by our son. So वो उसका creation था, but like what next now? See, what I've realized with this journey, I think वही I am glad कि हमने Metaverse project complete करके दे दिया है community को, and I could solely and slowly focus it on this particular thing now. So Swago is the new initiative. It's a venture we are coming up with, and because मुझे बहुत से लोग लिख रहे हैं कि आप ऑनलाइन क्लास लेते हो, आप कहाँ पर अवेलेबल हो क्लासेस के लिए। सो देन वी फिगर्ड आउट कि सबसे ज़्यादा लोग कौन से कोर्सेज के लिए सर्च कर रहे हैं, एंड वी हैड मतलब हमारी म्यूचुअल डीएम्स चलते रहते हैं बहुत सारे पेरेंट्स के साथ, एंड नाउ वी आर कमिंग अप विद द ऑनलाइन लाइव क्लासेस by the name Swago, and we are introducing Jolly Phonics, we are introducing AI and blockchain, and the third is public speaking. Public speaking के लिए हमने collaborate किया है with an expert, Sivya Goyal. She's CEO Lifelink, a health tech company, and
She is internationally certified public speaker. So really vouching on her, and she's just amazing. So I think I'm excited for the whole idea, and because ये जो courses होने वाले हैं ना, ये थोड़े से different हैं और हटके हैं. इसमें मुझे कॉन्फिडेंस है लेकर कि इसमें पेरेंट्स को नहीं बोलना पड़ेगा बेटा क्लास है चलो बैठो. इसमें बच्चा बोलेगा कि मम्मा प्लीज़ ये क्लास करनी है, फॉर द वेरी रीज़न क्योंकि इसमें हम मूवमेंट थेरेपी के सारी टेक्निक्स यूज़ करने वाले हैं टू टीच. समथिंग जो आपको लगा कि इज द वे फॉरवर्ड? ऑफ कोर्स, बिकॉज आई थिंक लर्निंग ना एक पार्टी टाइम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. हे ये तो मुझे पढ़ना है, मुझे जानना है. वो क्यूरियोसिटी बच्चों में इनग्रेन्ड होती है, बाय डिफ़ॉल्ट बर्थ से होती है. कितनी हार्वर्ड स्टडीज़ आ चुकी है जो 0 to 5 ईयर्स के बच्चे में उनकी जो क्यूरियोसिटी है लेवल है, बट द थिंग इज़ दैट इज़ सप्रेस्ड. उनको प्रेशराइज करके, उनको जजमेंट देकर, आपने ये नहीं ठीक लिखा, ऐसे नहीं लिखते, यू नो स्पेलिंग गलत है, हैंड राइटिंग पुअर है. छोटे से 5 साल तक के बच्चों को हम इतना ओवर एनालाइज करके उसकी वो क्यूरियोसिटी ख़त्म कर देते हैं. आई रियली वांट दैट कि वो वापस आए. और एंड इट कुड बी डन अगर वो पार्टी की तरह उसको पढ़ा रहे हैं कि यार मज़ेदार होने वाला है. And that is going to be really cool because education something वो मुझे भी to be honest इतना entice नहीं करता था बचपन में. You know my journey really well. तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा comfortable हो, थोड़ा उनके regular routine के साथ, उनकी comfort zone के साथ चीज़ें integrate हो जाएं, तो that is the way forward. कि हमें हुआ क्यों बनाना है education का? It should be learning which is appreciated and cherished by the kids. So looking forward to it and उम्मीद है कि आप मुझे ऐसे मौके और देंगे कि शायद आई वुड हैव डन सम डिसेंट जॉब. तो आपकी ऑडियंस ज़्यादा अच्छा बता पाएगी आपको. एंड लाइक मैं आई लाइक टू शेयर कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैंने होस्टिंग की है. ऑलवेज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी. बिल्कुल, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जहाँ मैं गेस्ट बनी हूँ. तो आपको अभी तक किसी ने इनवाइट भी नहीं किया? नहीं कर रहे हैं बहुत लोग, मुझसे जाया नहीं जा रहा. ओह माय गॉड, आई वाज लाइक ओह माय गॉड वाली बात नहीं है, वो ट्रैवल नहीं कर पा रही हूँ मैं बच्चों के साथ. ओह मतलब बहुत लोग इनवाइट तो कर ही रहे हैं. ऑब्वियसली ये तो है, मुश्किल हो जाता है यार. ऑब्वियसली मेरे लिए टाइम नहीं निकलता, आपके लिए तो बाहर जाने की तो चांसेस ही बहुत. नहीं अब तो आई हैव टू रियली सीक योर अपॉइंटमेंट. इट्स नॉट दैट इजी. सेम हियर. हाय बड़े. गुड. तो आई थिंक अब जहाँ कहानियां थोड़ी बिगड़े इससे पहले कि हम आज वाला सायोनारा करते हैं. एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड हैट्स ऑफ फॉर योर जर्नी एंड यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन. सर लेट्स सी आपकी ऑडियंस को भी एक पर्सपेक्टिव मिला हो, एक आई थिंक आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला हो, जिनसे उनको पता हो कि जो शायद आपको सुन रहे हैं काफ़ी टाइम से कि who's the real Swati behind the face that they see in their reels, in their shorts, or maybe in their podcasts. So I don't know, but I don't know मतलब how important is that, but I really feel that वो एक मन है ना जो कि वो कि जो बच्चे खासकर हैं और जो उनकी मदर्स हैं उनमें एक वो फीलिंग हो जस्ट कि लाइफ इज़ मोर अबाउट. मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ. जब मैं खुद टोस्ट मास्टर्स का पार्ट था स्विट्जरलैंड में, तो एक मेरे मेंटोर थे आई थिंक लेस्ली स्टीफनसन. सो शी यूज्ड टू इवन ट्रेन द CEOs आल्सो ऑफ बिग कंपनीज. उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि दीपक, जब भी पब्लिक स्पीकिंग को समझते हो ना, इट्स ऑल अबाउट पर्सनल स्टोरीज. बिकॉज आपकी आंखें आपकी ओवरऑल कन्वर्सेशन वाइब्स कुछ अलग बात करती हैं. तो इसलिए आई जस्ट थॉट मे बी वी कैन ब्रेक द आइस एंड पीपल कैन नो कि who the real Swati Goyal is. तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया, टोटल अच्छा वही आज पूरा किया. तो लेट्स मुझे सी सरप्राइज दे दिया है how it comes out. and और मुझे था कि I wanted to keep it very candid, very unprepared. अगर आपको पहले बताया था फिर थोड़ा मैं प्रिपेयर में सोच के आती कि आज मुझे ऐसे बोलना है. तो लोगों को शायद वो असली स्वाति ना देखने को मिलती. सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंड थैंक यू, आपने फिर से मौका दिया. तो सर it was this series was started कि मैं आपकी जो इतनी सारी नॉलेज है ना वो निकाल पाऊँ. oh my god, ठीक है ना. तो आज आपने जो थोड़ा उसको ट्विस्ट दे दिया, बट कोई बात नहीं, करते नहीं हैं यार, continue. मतलब आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. और मुझे लग रहा है कि ऐसे ट्विस्ट हम बीच में और डालते रहेंगे. अच्छा कोशिश तो हाँ, पूरी है. ठीक है. So thank you, thanks a Okay. lot. Please अपना feedback आप पक्का से share करें. And Please, it's yeah. a first time experience for me also to be a host of somebody I know
रियली वेल, तो इसलिए थोड़ा कंफर्ट भी था, बट somebody उम्मीद who है is your better half. हाँ, somebody who is my better half, Yeah. and I really hope कि आपको भी एक मतलब थोड़ा पर्सपेक्टिव मिला कि who this lady is, and Lady. let's see क्या होता है आगे. Thank you.